आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। मैं आज आप सभी को जो बात बताने जा रहा हूँ वो ईश्वर से संबंधित है, यानी भगवान से संबंधित है, भक्त से संबंधित है। कई लोगों के मन में ये सारे प्रश्न उठते हैं, तो मैं आज जो बातें आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो आपकी जीवन में सफलता के लिए ही बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। आप सभी को एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता भगवान के प्रेम को प्राप्त करने में है, ना कि विषय भोगों में लग जाने पर है। भगवत प्रेम की प्राप्ति किसी भी साधना से नहीं होती। यह आपको तभी मिलता है जब भगवान स्वयं आप पर कृपा कर देते हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि भगवान के जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी साधक होते हैं, वो भगवान यानी देवी देवता स्वयं चुनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैंने भक्ति शुरू की, मैं अपनी मर्जी से पूजा पाठ आराधना इत्यादि करता हूँ, लेकिन ये आपकी भूल है। भगवान आपको स्वयं चुनते हैं, आपके इष्ट आपको स्वयं चुनते हैं, तभी आप इस प्रकार की भक्ति इत्यादि कर पाते हैं। नहीं तो भक्ति करना सबकी बस की बात नहीं, या तक कि भगवान ना चाहे तो किसी को दर्शन करने ना दें, किसी भी प्रकार की बाधा अड़चन लाके आपको मंदिर आने से भी रोक दें। आप लोगों ने तो ये कहावत सुनी ही होगी कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो आप स्वयं सोचिए कि जो भगवान की भक्ति करता है तो क्या वो भगवान नहीं चुने हैं? स्वयं चुने हैं, खुद चुनते हैं, खुद ही उन्हें मार्गदर्शन करते हैं, खुद ही उन्हें अपने जीवन में सफल बनाते हैं और अंत में अपने भक्त को अपने धाम लेकर चले जाते हैं। मनुष्य का जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने परमात्मा को प्राप्त कर सके, अपने इष्ट को प्राप्त कर सके। आप जिस भी देवी देवताओं को मानो, आप उन्हें प्राप्त कर लो। मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ने जब आपको स्वयं चुना है तो आपको पीछा छुड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान साधना में ध्यान देने की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है। भगवान की कृपा सभी पर है, ऐसा कोई नहीं है संसार में, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। भगवान की कृपा सभी पर है, क्योंकि वो परम पिता है, सभी के पिता है। माता जगत जननी है, यानी जगत की माता है। उसी प्रकार सभी माँ के पुत्र है, सभी माँ की पुत्री है। माँ के लिए ना कोई भक्त ज्यादा ऊंचा है और ना ही ज्यादा नीचा है। माँ सभी को एक प्रकार प्रेम करती है। बस अंतर यह है कि जो माँ का चाहे पिता का चाहे किसी भी समस्त देवी देवता में से किसी के भी पूजा आराधना में पूरी तरीके से लीन हो जाता है, अपना जीवन अपने इष्ट को समर्पित कर देता है, अपने भगवान को समर्पित कर देता है, उसके बाद उस भक्त की जीवन की सारी डोर उस इष्ट यानी उसके देवता के पास, उनके भगवान के पास चली जाती है। और उसके बाद उसके जीवन में जो कुछ भी होता है वो उनके इष्ट के द्वारा ही होता है, यानी उनके जो भी आराध्य होंगे, वो जिस भी देवी देवताओं को मानते होंगे, उनके जीवन का पूरा डोर वो देवी देवता ले लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई भक्त करता है तो उनका साथ भगवान एक पल के लिए भी छोड़कर नहीं जाते हैं। 24 घंटा अपने भक्त के साथ रहते हैं और भक्त उनसे वार्तालाप भी करते हैं। ये सच्ची बात है, कोई मनगढ़ंत बात बिल्कुल नहीं है। जो अपने इष्ट को अपने हृदय में बसा के रखते हैं, सनातन धर्म में अपना जीवन बिताते हैं, प्रभु की या माता की आरती आराधना को अपना मूल्य उद्देश्य समझते हैं, देवी देवताओं की सेवा करना अपना मूल्य उद्देश्य समझते हैं, तो वो भगवान के बहुत ही करीब होते हैं और अंत में वो भगवान को ही प्राप्त होते हैं, उनके परम धाम को चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात आती है कि जब तक मनुष्य भगवान पर विश्वास नहीं करता तब तक उस पर भगवत कृपा नहीं होती। क्योंकि कई लोग जो है शुरुआती दौर पर दूसरे का देखा देखी पूजा पाठ इत्यादि करने लगते हैं, लेकिन वो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं कि भगवान है, हमारी मदद करते हैं कि नहीं, हमारे साथ चलते हैं कि नहीं। तो भगवान उन लोगों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं जो देखा देखी इस लाइन में आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरुआती अवस्था में सब कोई देख के या सुनकर ही भगवत प्राप्ति यानी भजन ध्यान साधना पर आता है। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि एक बार जब आप इष्ट से जुड़ जाएं, उसके बाद उनकी सारी चरित्रों को पढ़ें, उनके शास्त्रों का अध्ययन करें, उनके पुराणों में लिखित बातों का अध्ययन करें और परमात्मा के अधिक से अधिक करीब हो और परमात्मा के आप भी आंखों के तारे बन जाए, ताकि आप एक पल के लिए भी उनसे ओझल हो तो परमात्मा को बेचैनी सी हो जानी चाहिए। इतना प्रेम आपको भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति होना चाहिए। मनुष्य को जीवन जीने के लिए धन संपत्ति वैभव की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है।
लेकिन जब आपको मृत्यु प्राप्त होगी तो आपका कमाया हुआ एक भी पैसा आपके साथ जाने वाला नहीं है। ये पूरी दुनिया जानती है, केवल आप नहीं जानते हैं। आपके साथ जाता है तो आपके द्वारा की गई साधना का तप, मंत्र जप की शक्ति और अपने आराध्य, अपने इष्ट के द्वारा दी गई शक्तियों को लेके आप जाते हैं। उसके बाद अगर आपका पुनर्जन्म होता है तो वही शक्ति द्वारा दोबारा आप पृथ्वी लोक पर आते हैं, और नहीं तो भगवान के परम धाम को हमेशा के लिए चले जाते हैं और इस जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ऐसा होता है भगवान का प्रेम भक्तों के प्रति। तो इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। आपसे जहाँ तक बन सके बाहर के पापों से बिल्कुल बचकर रहना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन साधना करना चाहिए। जीवन बहुत थोड़ा सा है, पता नहीं कब मौत आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। विचारों में मत बिता दो जिंदगी, ये सोचो कि हो सके यही दिन आखिरी हो जाए। इस प्रकार आपको भगवान की साधना आराधना करना चाहिए, नहीं तो भजन से आप जीवन भर वंचित रह जाएंगे, ध्यान साधना से जीवन भर वंचित रह जाएंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।